Hello guys, good morning. Welcome back to you all on UQ Banking. This is Uvash. I welcome you all guys on this platform. So guys, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी, अच्छे से आप लोग सभी लेक्चर्स को आई होप फॉलो कर रहे होंगे, अच्छे से आपकी काफी प्रैक्टिस चल रही होगी। चलिए, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारा सीरीज अर्थमेटिक सीरीज का लेक्चर 8 है। लेक्चर 8 को हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और दिस सेशन इज बाय वैस सर। ओके, इट्स मी। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप सभी लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, ठीक है। और भी जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँगा गाइस, उनने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई वुड रिकमेंड यू गाइस, नीचे जो आपके सामने स्क्रीन पर रेड आइकन दिखाई दे रहा है उसको हल्के से प्रेस कर दो, उसके बाद छोटा सा जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली सभी अपडेट्स की सब वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और आज की हमारी कंडीशन क्या है, आज की हमारी टॉपिक जो है प्रॉफिट और लॉस इफ प्राइस चेंजेस। देखिए क्या होता है, ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये पीपीएल में पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी पीपीएल में आपकी सीपी या एसपी चेंज हो रही होगी और फिर वो आपसे प्रॉफिट या लॉस पूछेगा, ठीक है। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस इफ प्राइस चेंजेस, जब प्राइस चेंज हो रहे होते हैं चीजों के, तो प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे हम निकालते हैं, हमारी ये अप्रोच मेथड इस पर बेस्ड है। चलिए, सो यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं। कह रहा है रमित सोल्ड अ टेबल, रमित ने जो है टेबल सोल्ड की है एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 15% के प्रॉफिट पर टेबल बेची है। ओके, कह रहा है हैड ही बॉट इट एट 10% लेस, कह रहा है कि अगर उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता, 10% कम पर खरीदा होता एंड सोल्ड इट फॉर 21 लेस, और इसको 21 रुपी कम पर बेचा होता, मतलब जितने का भी बेच रहा है उससे 21 रुपी कम पर बेचा होता, सो ही वुड हैव गेन्ड, उसको क्या होता, उसको प्रॉफिट हो जाता कितने का, 25% का, ठीक है। मतलब अगर 10% कम पर खरीदता और 21 रुपी कम पर बेचता तो उसको 25% का प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। ये बोल रहा है वो। चीजों को समझने की कोशिश करो, अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी केवल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो, समझने की, ठीक है। चलिए, कह रहा है एट व्हाट प्राइस इन रुपी हैड ही वॉट द टेबल, कह रहा है कि उसने कितने रुपए पर टेबल को खरीदा था, यानी कि हम कह सकते हैं ओवरऑल वो हमसे सीपी पूछ रहा है हमारी कि आपकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, ठीक है। उसने यानी कि रमित जो था उसने कितने का खरीदा था, सीपी उसने हमसे पूछी है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब प्रॉफिट, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि अगर 10% कम पर खरीदता, ठीक है, और 20% कम पर बेचता, तो देखिए यहाँ पर प्राइस चेंज हो रहा है ना, प्राइस चेंज हो रहा है और उसने लास्ट में फाइनली हमसे प्रॉफिट पूछा है, गेन पूछा है ना। तो यही आपकी कंडीशन है कि जब प्रॉफिट चेंज हो रहे होंगे तो प्रॉफिट या लॉस को वहां पर कैसे फाइंड किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं 100x, हम ये मानते हैं कि उसने जो है इसको कितने का खरीदा होगा, 100x का। इसको ध्यान से सुनो, सभी लोगों को ध्यान से समझना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसी अप्रोच के साथ, जो कि जिससे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने में बहुत कम टाइम लगेगा गाइस, मे बी विद इन सेकंड आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए गाइस, देयर माइट बी सम बैकग्राउंड नॉइज, सो इफ देयर इज एनी, सो फॉर दिस आई एम सॉरी। चलिए, देखिए कह रहा है हमने ये किया है, हमने उसकी सीपी को, हमने ये मान लिया कि इसने 100x पर खरीदा था, हम उसकी सीपी को अज्यूम कर लेंगे, हमने सीपी को उसकी 100x मान लिया। कह रहा है सोल्ड टेबल, इसने कितने का बेचा था, कह रहा था सोल्ड टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपी 15%, ठीक है। कह रहा है उसने सोल्ड किया है एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 15% के प्रॉफिट बेचा है। तो अगर उसकी सीपी 100x की थी, 15% के उसने प्रॉफिट पर बेचा है, मतलब 100x का 15% हो जाएगा 15x, ठीक है। तो यानी कि अगर उसने 15x के प्रॉफिट पर बेचा है तो हम कह सकते हैं उसने 115x का बेचा होगा, यानी कि एसपी कितने की निकल कर आ गई, एसपी आ गई आपकी 115 की। अब आगे देखो, कह रहा है हैड ही वॉट इट एट 10% लेस, अगर उसने इसे 10% कम खरीदा होता तो मतलब कितने पर खरीदा होता, कह रहा है अगर वो इसे 10% कम पर खरीदता तो इसके कहने के अकॉर्डिंग 100x का 10% हो जाएगा 10x। ये कह रहा है कि अगर 10x कम पर खरीदता तो मतलब 90x पर अगर खरीदता। आगे क्या कह रहा है, एंड सोल्ड इट फॉर 21 लेस, इसको जो है 21 रुपी लेस पर बेचता, कह रहा है इसको अगर 21 रुपी लेस पर भी बेचता, he would have gained 25%, तो उसको 25% का प्रॉफिट होता,
ठीक है, तो इसका 25% निकालो भाई कॉस्ट। अब तो हमारी सीपीई बन गई है ना, सीपीई है तो 25% का प्रॉफिट होता मतलब 90x का 25% निकालो, तो 25% कितना आ जाएगा इसका, निकालो जरा। इसका हाफ करेंगे 45 का हाफ करो कितना आ जाएगा 22.5x। 22.5x हम ये कह सकते हैं कि 22.5x का उसको प्रॉफिट होता, उसको कितने का प्रॉफिट होता 22.5x का। तो हमारी एसपी कितने की बन जाती, अगर हम x के टर्म में बात करें तो हमारी एसपी बन जाती 102.5x की। ये क्या हो गया हमारी, ये हमारी एसपी हो गई। ठीक है, इसके कहने के अकॉर्डिंग हमने इतने का बेचा होता। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि ये जो एसपी निकल कर रही है ये इससे 21 रुपये कम है। ये कह रहा है कि 21 रुपये कम है, और हम कह रहे हैं कि नहीं, अगर x के टर्म में बात करें तो ये कितना कम है, सिर्फ 2.5x कम है ना। हम कह रहे हैं ये वाली एसपी जो है, नई वाली जो एसपी निकल कर आई है, ये पुरानी एसपी से 2.5x कम है। लेकिन ये कह रहा है कितने रुपए कम है, ये कह रहा है 21 रुपये कम पर बेची है इसने। तो हम कह सकते हैं 2.5x की वैल्यू 21 है। इसको सॉल्व करो जरा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल कर आ जाएगी 21, ये 2.5 है, इधर उठ कर आएगा तो ये 2/5 बन जाएगा। 2.5 को हम लोग 5/2 लिखते हैं ना, इसको हम लोग 5/2 लिखते हैं। इसको अब इक्वल की उधर उठा कर ले जाओगे तो फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी कितने की, x की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ से 8.4 की, 8.40। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू निकल आई। अब उसने पूछा क्या, उसने पूछा एट व्हाट प्राइस हैड ही बॉट द टेबल, उसने कितने पर टेबल खरीदी, मतलब सीपी उसने पूछी है ना हमसे, और सीपी हमारी ये 100x की दे रखी है ऊपर। ठीक है, तो 100x में x की वैल्यू रख दो 8.4 की, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 840। सो आई थिंक ये आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा क्वेश्चन ये। चलिए, किसी को कोई डाउट है, कोई कहीं पे कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो मैं कमेंट करूंगा, 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए वीडियो को रिवाइंड करके इसको फिर से देख लो। ठीक है, आई थिंक चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए ठीक है, सो गाइस अब सिंसियरली यार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले, अगर आप सिंसियरली यार मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग को लगता है, रियली आपको लगता है कुछ आपने सीखा है और आपको अगर पसंद आया है ये कंटेंट, तो प्लीज एक नीचे जो थम्स अप आइकन आ रहा है प्रेस कर दो यार। अब तक तो समझ ही गए होगे क्या, मेरे कहने पे रहते हो यार आप लोग। चलिए, सो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को रीड करो, 1 मिनट, क्वेश्चन को रीड करो। देखिए, चलिए मैं करता हूँ। कह रहा है ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 5% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस। कोई बंदा है आर्टिकल कोई अपना आर्टिकल बेच रहा है 5% एबव पर, यानी कि 5% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 5% ज्यादा पर बेच रहा है, मतलब 5% का प्रॉफिट लेता है वो। कह रहा है इफ ही हैड व्हाट इट, इफ ही हैड, यहाँ पर इफ वर्ड लग गया, ठीक है, यहाँ से कंडीशन शुरू हो गई हमारी। कह रहा है इफ ही हैड बॉट इट एट 5% लेस देन व्हाट ही हैड पेड फॉर इट, अगर उसने इसको 5% पर खरीदा होता, ठीक है, देन व्हाट ही हैड पेड फॉर इट, जितना कि उसने इसके लिए पे किया था पहले, देन व्हाट ही हैड पेड फॉर इट, जितना कि उसने पहले पेड किया था इसके लिए, अगर उससे 5% कम पर खरीदता, मतलब कह रहा है कि सीपी जो है अगर उसकी 5% से कम होती, एंड सोल्ड इट फॉर ₹2 लेस, और 2 रुपए कम पर बेचता, अगर 5% कम पर खरीदता और 2 रुपए कम पर बेचता, he would have gained 10%, उसको कह रहा है कि he would have gained 10%, तो भी उसको 10% का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, उसको कितने का 10% का प्रॉफिट हो जाता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, उसने यहाँ पर क्या पूछी, वही चीज पूछी, सीपी पूछी है, तो सेम एग्जैक्ट लगभग क्वेश्चन वही है जो कि अभी हम लोगों ने किया है। मैं रिकमेंड करूंगा 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। ओके, एक मिनट ट्राई करिए खुद से, फिर उसके बाद अभी मैं इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा, तब जो है आप लोग अपना आंसर मैच करेंगे, देखते हैं किसका सही हुआ था। ठीक है, चलिए ओके, चलिए आई थिंक अब तो सभी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे हम वही करेंगे, सीपी को क्या मानेंगे, उसकी 100x मान लेंगे, ये मानेंगे इसने 100x से खरीदा होगा, ये इसकी सीपी है। अब क्या कह रहा है, सेल एन आर्टिकल एट 5% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस, इसने कितने पर बेचा है, उसने 5% एबव पर बेचा है। ठीक है, 5% एबव पर बेचा है, 1 मिनट, उसने 5% एबव बेचा है। ठीक है, कॉस्ट एबव इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस से 5% ज्यादा पर बेचा है, मतलब 5% के प्रॉफिट पर बेचा है। तो हम कह सकते हैं 100%, 100x का 5% 5x हो जाएगा, उसने 5x के प्रॉफिट पर बेचा है, मतलब कितने पर बेचा होगा,
उसने बेचा होगा 105x पर, इसकी एसपी कितने की निकलेगी, एसपी अगर एक्स के टर्म में बात करें तो 105x की हुई। अब कंडीशन को पढ़ो, यहाँ से पढ़ो क्या कह रहा है वो, कह रहा है इफ अगर he had bought it at 5% लेस, अगर 5% कम पर खरीदता तो 5% कम पर खरीदता तो मतलब 5x कम पर खरीदता, 5x की 5% की वैल्यू 5x निकलेगी, तो मतलब कितने का खरीदता, ये कह रहा है कि अगर वो 95x का खरीदता, ठीक है, 5% कम मतलब 95x, देन व्हाट ही हैड पेड फॉर इट, ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर ₹2 लेस। चलो इसको तो भी छोड़ दो, आगे बढ़ेंगे। ही वुड हैव गेन्ड 10%, तो कह रहा है अगर उसको 5% कम पर खरीदता तो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाता, तो 10% का प्रॉफिट हो जाता प्लस 10%, तो 95x का 10% निकालोगे तो आपका आ जाएगा 9.5x, ठीक है, मतलब 95x का अगर खरीदता और 9.5x का प्रॉफिट लेता तो उसकी एसपी कितने की बनती, अगर हम x के टर्म में बात करें तो हम कहते हैं 104.5x उसकी एसपी बन जाती, ये उसकी एसपी बन जाती। तो हमारे अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितने रुपए कम पर बेच रहा है वो, हमारे अकॉर्डिंग देखें तो माइनस का 0.5x, हमारे अकॉर्डिंग देखें तो माइनस का 0.5x, यानी कि 0.5x कम पर बेच रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इफ एंड सोल्ड इट फॉर ₹2 लेस, अगर ₹2 कम पर बेचेगा, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग जो 0.5x है, इनके अकॉर्डिंग वो ₹2 है, 0.5x की वैल्यू ₹2 है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू यहाँ पर ₹4 आ जाएगी, ठीक है। आई थिंक इतना तो सभी को क्लियर होगा यार। 0.5x की वैल्यू क्या होती है, 0.5x की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 को जब इक्वल के उधर ले जाओगे तो फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, तो 2 2 4 बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या है ये बात मैं बता देता हूँ, छोटी सी जो बिगिनर बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए तो x की वैल्यू तो 4 निकला है। अब देखो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कह रहा है आर्टिकल की कॉस्ट बताओ। तो कॉस्ट तो हमें पता है यार कि ये वाली है ना 100x की खरीदी थी उसने, तो CP हमारी कितने की हो जाएगी, CP इक्वल टू 100x, ठीक है। तो 100x में x की वैल्यू तो 4 इंटू 4 करोगे तो इस तरह से ₹400 की आपकी CP निकल आएगी, ठीक है। तो इनका ऑप्शन सी बन जाएगा इसमें। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी सभी को, ठीक है। किसी बच्चे को अगर इसमें डाउट होता है तो 1 मिनट में फिर से रिकमेंड करूंगा 2 मिनट के लिए वीडियो को रिवाइंड करके फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा से सुनो, कॉपी पेन को एक साइड रखे, पहले पूरा क्वेश्चन सुन लो, आई थिंक चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से ये मैं याद दिलाना चाहूंगा उन बच्चों को जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, ठीक है, और ये जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है तो गाइस प्लीज नीचे जो थम्स अप आ रहा है जल्दी से राइट करो यार, लाइक उसको प्रेस करो। और हाँ यार मैं देख रहा हूँ आप लोगों का जो सब्सक्राइब रेशियो बहुत कम है, बहुत डाउन है, अभी तक काफी सारे बच्चों ने हम लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो गाइस किस बात की वेट कर रहे हो यार, फॉर व्हाट यू आर वेटिंग नाउ, ओके लेट्स press the red and hit the bell icon so that you can get all the notification of the upcoming videos यार। सो ज्यादा मत सोचो भाई, जल्दी से रेड आइकन को प्रेस कर दो और बेल आइकन भी दबा दो, ठीक है, इससे कि आगे आने वाली सभी अब वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ए ब्रीफकेस वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ब्रीफकेस सोल्ड किया गया 10% की प्रॉफिट पर, इफ इट्स कॉस्ट प्राइस वाज 5% लेस, अगर सीपी जो है 5% कम होती, इट वाज सोल्ड फॉर ₹7 मोर, और ये ₹7 ज्यादा पर बेचा जाता, द गेन वुड हैव बीन 20%, प्रॉफिट कितने का हो जाता, प्रॉफिट 20% का हो जाता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, फिर से उसने सीपी ही पूछी है, एग्जैक्ट उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है गाइस। मैं रिकमेंड करूंगा 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और इसको खुद से ट्राई करो एक बार, ठीक है। देखते हैं किसका आंसर आएगा, जिसका आंसर सही आता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट लिखेगा, ठीक है, करेक्ट कमेंट बॉक्स में करेक्ट लिखिए, ठीक है। चलिए खुद से ट्राई करो। और हाँ गाइस 1 मिनट जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बात सुनो जल्दी से, जिन बच्चों ने अब तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझे 7390879380 पर ज्वाइन लिखकर डायरेक्ट मैसेज करिए, ज्वाइन लिखकर डायरेक्ट मैसेज करिए मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा आपको
इस ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ये ग्रुप में ऐड होना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इस ग्रुप पर मैं काफ़ी सारी अपडेट्स और डेली लेक्चर्स की अपडेट जो आती है वो शेयर करता रहता हूँ। न्यूज़पेपर डेली उस पर अपडेट करता रहता हूँ, इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, और वैरायटी ऑफ मटेरियल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आई कैन से वेरियस स्टफ रिलेवेंट टू योर एग्जाम शेयर करता रहता हूँ। सो अगर आपको इन सारी चीज़ों की नीड है गाइस, डेफिनेटली यार आपको बैंकिंग सिंसियर बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो ये ग्रुप आप ही के लिए बना है। जल्दी से जो है इस पर मुझे मैसेज करो ज्वाइन वर्ड लिखकर, ठीक है, तो मैं आपको क्या करूँगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आई होप अब तक सभी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब सभी लोग कॉपी पेन को एक साइड पर रखते हुए क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। आप कोई भी ट्राई नहीं करेगा, ठीक है। जिनका हो गया अच्छा है, नहीं हुआ है उसको कॉपी को साइड कर दो, सुनो ध्यान से। देखिए, तो बेस केस वही वाली कंडीशन है, तो हम ये मानेंगे उसने 100x पर खरीदा होगा। सीपी कितने की थी, 100x की मान लेंगे, ठीक है। चलिए, और कितने के बेचा, कह रहा है सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% की प्रॉफिट पर बेचा है, तो उसका 10% जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 कितने का बेचा होगा, 110x का, यानी कि 100x का 10% निकलेगा 10x, यानी कि उसने 10x की प्रॉफिट पर बेचा है, तो एसपी कितने की होगी, एसपी होगी 110x की। अब कह रहा है इफ, यहाँ से देखो कंडीशन हमारी शुरू हो रही है, यहाँ से देखो ध्यान से, कह रहा है इफ इट्स कॉस्ट प्राइस बस 5% लेस, अगर कॉस्ट प्राइस 5% कम है तो सीपी को 5% कम कर दो यार जरा। अगर सीपी को 5% यानी कि 5% मतलब 5x, 100x का 5% 5x निकलेगा। अगर 5x कम कर देंगे तो कितनी की हो जाएगी सीपी हो जाएगी 95x की, ठीक है। आगे हुआ है एंड इट वाज सोल्ड फॉर ₹7 मोर, तो इसको तो छोड़ दो, कितने का बेचा गया है इसको तो अभी छोड़ ही दो। द गेन वुड हैव, हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट कितने का होगा। द गेन वुड हैव, ये दे रखा गेन, द गेन वुड हैव बीन 20%, कह रहा है प्रॉफिट जो है वो 20% का हो जाएगा, तो प्लस का 20% करो जरा, प्लस 20% करो तो 95x का 20% हो जाएगा 19, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, इसके लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए गाइस। आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो आपकी कैलकुलेशन काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो 95x का था और हमने 19x के प्रॉफिट पर बेचा है, मतलब हमने कितने का बेचा है उसको, हमने उसको बेचा है 114x, हमने उसको 114x पर बेचा है, ठीक है। तो 114x पर बेचा है, कसम करो वो एक मिनट सही आ रहा है, हाँ सही है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो एसपी निकली कितने की, 114x निकली है, लेकिन ये कितने का रहा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितनी कम हुई, 4x से बढ़ रही है, सेलिंग प्राइस जो है 4x से बढ़ जा रहा है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। एसपी जो 4x से बढ़ जा रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है इट वाज सोल्ड फॉर ₹7 मोर, इनके अकॉर्डिंग जो है कितने रुपए से बढ़ रहा है, इनके अकॉर्डिंग 7 रुपए से बढ़ रहा है, यानी कि 4x की वैल्यू ये बता रहे हैं कि 7 है, तो x की वैल्यू अगर हम निकालने जाएं तो निकल आएगी 7/4, ठीक है। x की वैल्यू निकल आएगी क्या, 7/4। चलिए, अब पूछा क्या है, इन्होंने जो पूछा उसमें x की वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। इन्होंने सीपी जो पूछी, फाइंड सीपी ऑफ द ब्रीफ केस, तो सीपी तो हमने 100x की मानी थी, ऊपर सीपी 100x की मानी थी ना, तो 100x में x की वैल्यू को रख दो, तो 100x, इसमें x की वैल्यू को रखो 7/4, ठीक है। 7/4 करोगे तो 4 से इसको डिवाइड अगर करोगे कितना आ जाएगा हमारा 25 7 जा होता है आपका 175, तो आपका सीपी निकल आया है 175 रुपये का। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आई थिंक सभी लोगों ने अच्छे से इसको समझा होगा। अगर किसी को डाउट है तो मैं फिर से बोलूंगा 1 मिनट की वीडियो को पीछे रिवाइंड करिए और फिर से देखिए, आई थिंक चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर द गाइस, आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो जल्दी से एक बार लास्ट पर बता दूं यार, अगर तक आपने सब लाइक नहीं किया है और आपको लगता है आपने कुछ रियली कुछ सीखा है तो गाइस जल्दी से एक थम्स अप आइकन दे दो, ठीक है। और हाँ, फिर से मैं याद दिला दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप में ज्वाइन लिखकर भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अपने ग्रुप पर ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, स्टे सेफ, बी हैप्पी, स्टे होम, ओके। सो दैट्स ऑल।